आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की। हमारा मेन फोकस तो आवाज़ों पर ही रहेगा। इसमें दो आवाज़ें रहती हैं, एक जो सबको इंस्ट्रक्शंस देती हैं और दूसरी आवाज़ वो जो हमें ये बताती है कि अब शाम के 5 बज चुके हैं, फलाना ये कर रहा है और ढिमकाना ये, उसने ये चाल सोची है और ये दोनों उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि इंडिकेट करती है कि ये लोग अभी क्या कर रहे हैं या फिर किसके बारे में बात हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हो तो सुनिए ये आवाज़। सुबह 9 बजे जोश टॉक्स के बॉस ने विजय विक्रम सिंह को कन्फेशन रूम में बुलाकर उनको ये आदेश दिया कि वो कहानी अपनी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। चलो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था। यह है बिग बॉस की नरेटर वॉइस मिस्टर विजय विक्रम सिंह। ये बिग बॉस की नरेटर वॉइस आखिर कैसे बने और कैसे वॉइसिंग इंडस्ट्री में आए, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि विजय विक्रम सिंह बिग बॉस के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी बड़ी बात है। जहां पर दूसरे वॉइस आर्टिस्ट गुमनामी में रहकर काम करते हैं, वही बिग बॉस की इन आवाज़ों को पहचान मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरा यही सपना है कि दूसरे वॉइस आर्टिस्ट भी जो लंबे समय से इंडस्ट्री में वॉइसिंग के ज़रिए हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को भी उनके चेहरों के ज़रिए पहचान मिले। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। भाई बिग बॉस इतना ज़्यादा लाइमलाइट में है कि इन्होंने जो इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, सुपरस्टार सिंगर, खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज़ में अपनी आवाज़ें दी हैं, उनके बारे में तो कोई भी नहीं जानता। खैर ऐसा इसलिए कि बिग बॉस के अलावा हम दूसरे रियलिटी शोज़ पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देते, इसलिए इनके बारे में हमें नहीं पता। खैर हम बात कर रहे थे विजय विक्रम सिंह जी की। इनकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विजय विक्रम का जन्म कानपुर के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि जब ये दुनिया में आए तो परिवार संपन्न था, लेकिन पिता के व्यापार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं कि पैसे चले गए। हालांकि पढ़ाई लिखाई में परिवार ने कोई भी कोताही नहीं बरती। उन्होंने विक्रम को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। विक्रम ने भी मन लगाकर स्कूल में पढ़ाई की, फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन। विक्रम की शुरुआत से ही ये इच्छा थी कि वो फौज में जाएं, एक आर्मी ऑफिसर बने। उनके दादाजी इसके लिए उनको काफ़ी प्रोत्साहित भी करते थे। नाम के आगे उन्होंने ब्रिगेडियर तक जोड़ दिया था। ऐसे में उनके जहन में यही था कि आगे चलकर उनको फौज में ही जाना है। उन्होंने प्रयास भी उसी तरफ किए। ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने कंबाइंड डिफेंस का एग्ज़ाम भी दिया, रिटन क्लियर किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 5 दिन चलने वाले एसएसबी इंटरव्यू में विक्रम पहले ही दिन रिजेक्ट हो गए थे। मतलब 17-18 साल से जो सपना उन्होंने पाला था, वो 1 मिनट में टूट कर बिखर गया। आर्मी में सिलेक्शन ना होने की वजह से विक्रम पूरी तरह से बिखर गए थे। इसका ही नतीजा था कि उन्होंने 18 साल की उम्र में पहली बार शराब पी। गम की आड़ में की गई गलती उनकी यही से लत बन गई थी। खैर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 4 साल में 7 बार और रिजेक्शन झेला। वह एसएसबी क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर वह 8 बार रिजेक्ट हुए और सभी ने उनको थोड़ा थोड़ा करके अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। विक्रम को इस रिजेक्शन ने शराब की तरफ ढकेल दिया। 24 साल की उम्र तक ऐसी हालत हो गई थी कि वह अपने दिन की शुरुआत ही शराब से करते थे। हालांकि वह घर नहीं बैठे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई की। अच्छा सिलेक्शन हुआ, नौकरी भी की, लेकिन शराब की लत नहीं छूटी। वह लत बढ़ती ही गई। नतीजन 2005 में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके पेट में अचानक असहनीय दर्द शुरू हो गया। उनको जब मध्य प्रदेश के सतना के एक अस्पताल में लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने उनकी हालत को काफ़ी गंभीर बताया। सतना से उनको लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहां पर जिस डॉक्टर ने उनका एग्जामिन किया, उसने उनकी मां से यह कह दिया कि इनके कुछ मुख्य अंग काम नहीं कर रहे। फेफड़े में 70% पानी भर चुका है, किडनी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। बचने का जो चांस है वो सिर्फ 15% है। अगर आप कहें तो हम इनका इलाज करें, नहीं तो ये पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन इनकी मां ने डॉक्टर से ये कहा, आप अपना काम करिए और हम अपना काम करेंगे। हालांकि उस दौरान आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई थी। विक्रम सिंह ने अस्पताल में 30-35 दिन गुजारे और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई।
क्योंकि उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। इस दौरान उनको निमोनिया भी हो गया था। वह मौत के मुंह से बाहर आए थे। हालांकि सब ठीक हुआ। उन्होंने आत्ममंथन किया कि वह क्या कर रहे हैं। परिवार को सफ़र करते हुए देखा, उनकी दुर्गति देखी उन 35 दिनों में। फिर डॉक्टर ने ये कहा कि उनकी किडनी काम कर रही है, फिर लीवर भी काम करने लगा। 2-2.5 महीने बाद डिस्चार्ज मिल गया। अस्पताल के दिनों में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल जब वह अस्पताल में थे तो 30 दिन बाद वह माँ बाप का सहारा लेकर खिड़की के पास गए। इस दौरान सूरज की रोशनी देखकर उनको ऐसा लगा कि ये नई लाइफ की रोशनी है। उस दिन उनको ये एहसास हुआ कि वह अपनी छोटी सी गलती की सज़ा खुद को और परिवार को दे रहे थे। विक्रम की यहाँ से सोच बदली। उनको लाइफ में सब पॉजिटिव दिखने लगा। विक्रम जब अपनी सरकारी नौकरी के लिए मुंबई आए तो किसी ने उनसे कहा कि उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, उस पर काम करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वह गाना नहीं गा सकते। हालांकि उनको उस समय तक ये पता नहीं था कि आवाज़ के साथ क्या क्या किया जा सकता है। फिर उस शख्स ने बताया कि वॉइस ओवर नाम का एक करियर होता है जिसमें वह जा सकते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। इसके बाद विक्रम ने खुद पर काम करना शुरू किया, आवाज़ को तराशा, बिजनेस साइड को समझा। 2009 में अपना सेट करियर छोड़कर इस लाइन में आ गए। इसमें उनकी पत्नी ने खास मदद की और उनका हौसला भी बढ़ाया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।